मुद्दा गिनाने लगेंगे तो 2-4 दिन लगेगा, है नहीं। सिर्फ हमेशा नीतीश कुमार आगे रहेंगे, चेहरा उन्हीं का सबसे ज़्यादा चिकन है। वो तो कहे जे गाड़ी से गुजरते हैं इसी रोड से, लेकिन वो मोबाइल अपना ऐसे देखते हैं, इधर उधर कहीं कुछ नहीं देखते हैं। और जब से ये आपकी ये क्या है झूठ की सरकार, ये नीतीश कुमार पलटू हम लोग इसलिए बोलते हैं ना कि आप याद करिएगा किसी चैनल को, कि पलटू चाचा बोले थे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। नमस्कार, मैं धीरज सिंह आज वैशाली के महनार विधानसभा सीट पर पहुंची हुई है। ये सीट इसलिए भी खास है चूँकि पिछले दिनों जिस प्रकार से रामा सिंह की पत्नी वीणा सिंह को आरजेडी का सिंबल दिया गया था, उसके बाद से ये कयास लगाया जाने लगा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह के मौत के बाद इस तरह का कदम उठाया जाना क्या उचित है। हमारे साथ बात करने के लिए जो महनार विधानसभा सीट के लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार वो किसकी सरकार विधानसभा में किसकी उम्मीदवारी बात है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? सुबोध सिंह कुशवाहा। अच्छा, तो ये महनार सीट पे किसको विधायक बनते हुए देखना चाह रहे हैं? माना इस बार जो इसको तेजस्वी जी ने भेजा है सिंबल दे करके, वो यहाँ की हकदार है। अच्छा, तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे उनके लिए? मुद्दा गिनाने लगेंगे तो 2-4 दिन लगेगा, है नहीं। एक मुद्दा है मात्र मेरे पास, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयजेशन, जिस पर भारत सरकार से लेकर के और बिहार सरकार तक, और व्यवस्था। जिस समय बिहार प्रदेश का यूपीए में सरकार थी केंद्र में, उस समय यहाँ के लालू यादव रेल मंत्री थे, रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे, बहुत सारे 27 सांसद थे उस सरकार में। आज बिहार का 39 सांसद केंद्र में है, ढेर सारे कैबिनेट मंत्री हैं और राज्य मंत्री है, लेकिन बेरोजगारी के नाम पर इनका कोई डिबेट टीवी पे नहीं चलता। कोई सोचने वाले नहीं है। ये सारे लोग कहते हैं कि देश का भविष्य युवा है। बिल्कुल। किस मुद्दों को लेकर वोट डालिएगा चाचा? विकास के मुद्दा पर वोट डालेंगे, और वर्तमान विधायक जो अभी यहाँ के हैं वो विकास के नाम पर जीरो है। वो इस रोड से गुजरते हैं तो मोबाइल ऐसे देखते हैं, इधर उधर झांकते भी नहीं है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग रामा सिंह के पत्नी वीणा देवी ललटेन छाप से वीणा सिंह उम्मीदवार हैं, उन्हीं को वोट देंगे और तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिनका वादा है कि 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। और रही बात बिहार में, कहते हैं हम सुशासन बाबू है, कल भी वह हरौली में हत्या हो गया, रोज़ बलात्कार, रोज़ हत्या, तो कैसा सुशासन के सरकार है? वीणा देवी तय कर चुके हैं। सरकार निकम्मी है और यहाँ से वीणा देवी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। 5 साल में ऐसी क्या नाराजगी रही जो अचानक से जो स्थानीय विधायक है, अभी सिटिंग विधायक, उनके खिलाफ माहौल बनने लगा? देखिए, हम लोग 2003 से ही राजद से जुड़े हुए हैं। 2003 से ही राजद से जुड़े हुए हैं। हम स्थानीय पार्षद हैं, वार्ड नंबर 24 में अभी पार्षद है, और मेरा घर इसाकपुर महनार में है। शैलेश कुमार सिंह मेरा नाम है। तो यहाँ बिहार के लोग चाह रहे हैं जो सत्ता परिवर्तन हो। एक घमंडी सरकार को खत्म करना है। हाँ, घमंडी भी है, और दुराचार से कोई नहीं महनार में जीता है। उसके रिकॉर्ड को लगता है उनकी पत्नी ही तोड़ने वाली है, जिसका नाम है वीणा सिंह, जिसको राजद का उम्मीदवारी दिया गया है। आदरणीय लालू जी विश्वास करके उनको अपना यहाँ उम्मीदवार बना है, और तेजस्वी जी भी लगातार आप लोग मन बनाते एकदम मन पूरा। क्या समझते हैं चाचा कि किन जो वीणा सिंह अभी उम्मीदवार बनेंगी आरजेडी की तरफ से, किन मुद्दों को लेकर अपेक्षाएं उनसे करते हैं कि अगर वो विधायक बनती है तो ये काम हो जाना चाहिए क्षेत्र में? देखिए, जैसा आपने प्रश्न किया किन मुद्दों को और किन परिस्थिति में, इनको सब लोग कह रहे हैं कि जो हम वीणा सिंह को ही वोट देंगे। इनके पति 3 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। अच्छा, रामा किशोर सिंह महनार विधानसभा में। वैसे महनार विधानसभा में और भी प्रबुद्ध लोग यहाँ विधायक रहे हैं। पार्टी के आधार पर वोट देंगे कि आप कैंडिडेट के आधार पे? जी, हम लोग तो एनडीए के वोटर थे। लेकिन जिस देश में बात होनी चाहिए रोटी कपड़ा और मकान की, वहाँ बात करते हैं सत्ता में बैठे लोग
हिंदू और मुसलमान की। जहाँ बात होनी चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की, वहाँ सत्ता में बैठे लोग बात करते हैं जंगल राज और भ्रष्टाचार की। हम लोग बिल्कुल एनडीए के वोटर थे, लेकिन वर्तमान विधायक का जो हाल है, यह सवर्णों के प्रति जो है एक उन्मादी वातावरण फैलाने वाला इनका हाल है। तो ऐसी स्थिति में उनको वोट दे करके अपने हाथ को हम लोग खुद काटने का प्रयास नहीं करेंगे। और तेजस्वी यादव युवा हैं और बढ़िया नेतृत्व करते हैं, तो उन्होंने वादा किया है कि 10 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे। तो निश्चित तौर पे हम लोग इस बार और पूरे आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के भूमिहार समाजों से आह्वान करना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव जी को भारी से भारी मतों से पूरे 243 विधानसभा सीट पे उनके उम्मीदवार को विजयी बनावे और युवा सरकार बनावे। ऐसा क्या कारण था कि एनडीए का जो आप बोल रहे थे पहले आप उनके खास वोटर थे, अब क्या कारण था जो एनडीए से अब हट के आप महागठबंधन में आए? बहुत सारी कारण है, बहुत सारी कारण अगर आपको गिनाना शुरू करेंगे तो गिनती कम पड़ जाएगी। तीन कारण केवल बताइए। 3 मुख्य कारण है कि हम यहाँ वर्तमान जो विधायक है ये पहले तो जीते महागठबंधन के वोट से, उसके बाद समीकरण उनका बदला, क्योंकि नीतीश जी तो पाला बदलने में माहिर हैं। तो पाला जब इन्होंने बदला तो पहले 2-2.5 साल में इन्होंने सवर्णों के खिलाफ नंगा नाच किया, और नंगा नाच का एक सीमा होता है, उस सीमा को इन्होंने एक माने सीमा को पार कर गई है। अपने चमचा के अंदर रह गए। आज देख लीजिए महनार विधानसभा क्षेत्र में जो मुंशी लाल राय जी करके गए, उसके बाद आए रामा सिंह जी, उनके बाद कोई विधायक आज तक एक काम तक नहीं किया। जहाँ का वहीं स्थगित है। क्या करे पलटू सरकार को? कहते हैं कि जो हम रहेंगे, यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन मिला था इसलिए कि जो नीतीश जी रहेंगे मतलब साथ में सरकार बनेगा। सरकार बना जरूर। तेजस्वी जी जब अपना काम पाँव बढ़ाना शुरू किए, काम करना शुरू किए, तो नीतीश जी देखे कि जो हमारा पैर खींच लेगा, इसलिए वो पटाख इस्तीफा दे के और पट दिवर मतलब बीजेपी के सरकार बना लिए 12 घंटे के अंदर। आज तक आप दिल्ली से आए हुए मीडिया है पंजाब केसरी का, ये पहले बताइए कि जो दिल्ली में हुआ है पूरे देश में हुआ है ऐसा? 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, रात कब सरकार बनी? आज तक जहां भी देखिए तोड़ मरोड़ कर सरकार बनाने का काम किया है उन्होंने, लेकिन विकास का काम किसी ने नहीं किया है। विकास के नाम पे जीरो हैं, ये तो खुद फंसे हुए हैं। यहाँ हम लोगों को चाहिए राष्ट्रीय जनता दल का सरकार, तेज और तेजस्वी सरकार, जो हमको महनार या पूरे बिहार को विकास की ओर ले जाए। लालू जी रहे, एक टर्म यूपीए के सरकार में रहे रेल मंत्री, ट्रेन में 1 रुपया टिकट कम करा दिए जनता के लिए। रघुवंश बाबू रहे ग्रामीण विकास मंत्री, उन्होंने जितना आज तक किसी ने नहीं दिया पैकेज, उतना दिया पैकेज मतलब बिहार के लिए, जो कि आज रोड एकदम हर जगह रोड देखिएगा तो उनका देन है। उनका कहना था कि आज हम हैं तुम बना लो, लेकिन नीतीश जी 13 मंत्री थे बीजेपी के सरकार में, अटल जी के साथ कल वो पैकेज दिए थे जो बिहार का काम होता। इसलिए हम लोग तेज और तेज रफ्तार से चलने वाले तेजस्वी जी के साथ हैं, राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं। हम यादव जाति से आते हैं, मेरा नाम राम इकबाल राय है, वार्ड नंबर 15 में मेरा घर है और महनार नगर पालिका में है। जाके देखिए रोड का स्थिति। वीना सिंह या फिर कोई और? हमें नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। ऐसा क्यों आप सबसे अलग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? ये इसलिए कि नीतीश कुमार जी ने काम किया है। जैसे लॉकडाउन 6 महीना 7 महीना रहा, उसमें गरीबों को हर घर में चावल ये देने का काम किया है ना, जिससे बहुत सारे गरीबों का पोषण हुआ है। नहीं तो ये लॉकडाउन में जो पैसे की कमी पड़ गए थे गरीबों में, है ना, उनके खाने के लिए वो तरस जाते। लेकिन नीतीश कुमार जी जो है उनसे नाराज़गी है, लेकिन कुछ वो काम भी किए हैं सही, जिससे उनको फिर से हम लोग उन्हीं को चाहते हैं सत्ता में आए। आप युवा हैं तो युवाओं के लिए नीतीश कुमार काम किए हैं? देखिए उतना काम नहीं किए हैं जितना करना चाहिए था, लेकिन बीजेपी से गठबंधन है इसलिए हम उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बीजेपी जो है
मोदी जी वो देश के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए बिहार में भी ज़रूरत है ना। मतलब आप चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री, एक बार फिर से जो है एनडीए का गठबंधन जो है सरकार बनाएगी। किस मुद्दे पे वोट देंगे? चलो, हम तो पहले एनडीए में थे, लेकिन इस बार से हट गए हैं। जो हमारे जो विधायक जी हैं, जिस समय से जिता कर भेजे उस समय से आज तक फिर घूम करके देखने तक के नहीं आए। इसलिए हम लोग अब युवा को जैसे कि मदद करना चाह रहे हैं, तेजस्वी को, और यहाँ से बीना देवी जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल से जैसे कि आई है, हम लोग उसी को मदद करेंगे। पक्का उन्हीं को एकदम निश्चित। किन पर वोट दे रहे हैं इस बार? हम जो है बीना सिंह जी को यहाँ से वोट देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है आरजेडी के टिकट लेके वो आए हैं और तेजस्वी जी का जो है आह्वान है कि 10 लाख युवा को नौकरी देना, और इसी मुद्दे पर हम लोग जो है वोट तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए बीना सिंह जी को देंगे। तो क्या आप युवा हैं तो मान रहे हैं कि बीना सिंह आएंगे तो आपके लिए काम करेंगे? हाँ सर, एकदम करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो है रामा सिंह जी जो है यहाँ के विधायक रह चुके हैं, और उनके कार्यकाल में जो यहाँ पर विकास की गंगा बहती थी, और जब से ये उमेश कुशवाहा जी विधायक बने, लगता है कि नदी विकास का सूख ही गया है। बीना सिंह या फिर कोई और? नहीं, जदयू की सरकार आएगी यहाँ पे। ऐसा क्यों? एनडीए की सरकार है और गठबंधन भाजपा और जदयू, इस कारण हम लोग नीतीश जी को चाह रहे हैं। आप युवा हैं तो मतलब नीतीश कुमार युवाओं के लिए काम किए हैं? हाँ, बहुत अच्छा जी। कहा जा रहा है कि मोदी जी के भी नाम पे वोट दिया जाएगा या नीतीश कुमार के नाम पे? मोदी जी के नाम पे। मोदी जी के नाम पे क्यों? वो तो प्रधानमंत्री के बने बैठे हैं। क्योंकि जदयू गठबंधन में है बीजेपी से, और इसीलिए मोदी जी को वोट दिया जा रहा है, नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ महनार में किसको विधानसभा पहुँचा रहे हैं? बीना सिंह को। बीना सिंह को यहाँ से पहुँचाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। जी जी। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा नाम छट्टू सिंह कुशवाहा है। क्या करते हैं यहाँ पे? खेती करते हैं। खेती करते हैं जी। तो यहाँ पे जो सिटिंग विधायक है वो आप लोग किसानी के लिए काम किए हैं? नहीं, हम लोगों को तो कुछ नहीं किए, और क्या किए कर रहे हैं वो तो भगवान ऊपर वाला गवाह है। और इसने जो 5 साल के अंदर में हम लोगों को कहाँ भेज दिए। रोड रास्ता को देखिए, वो सिर्फ चमचा को रख के और पैकेज पर काम करते हैं, और हम लोगों को गरीब को कोई पूछने वाला ही विधायक नहीं है। इसलिए हम लोग को विधायक चाहिए बीना सिंह। तो इस पर बीना सिंह को आप लोग समर्थन दे रहे हैं? एकदम फुल समर्थन हम लोगों का। अच्छा। हाँ।